निश्चय और संगत तजय तज करनी दिल भाव। चारों जैसे दूर हो तेका कहाँ टिकाओ। निश्चय छोड़ दे, संगत छोड़ दे, करनी छोड़ दे और दिल का भाव छोड़ दे। ये चारों जिससे विदा हो जाएगा उसकी स्थिरता नहीं रहेगी। श्री विशाल साहब ने मुक्ति द्वार के निवृत्त साहस शतक में ये साखी कही है। आप किसे बंधन मानते हैं? जिसे बंधन मानते हैं उसमें लाभ निश्चय छोड़ दें और उसकी संगत छोड़ दें और उसके लिए उद्योग करना छोड़ दें और उसके लिए मन में जो अस्पृहा है, मोह है, उसको छोड़ दें तो उसके लिए बंधन बच नहीं सकता। काम भोग, मैथुन क्रिया, ये सुख के केंद्र में है। अविद्यावशी जीव इसको सुख का केंद्र मानता है और यही भयंकर व्याधि है। इसी की आसक्ति के इर्द गिर्द सारे बंधन बनते हैं। इसको दिल से उखाड़ करके फेंकने के लिए पहले निश्चय छोड़े। सुख लाभ है उसमें, ये निश्चय छोड़े। सुख लाभ नहीं है, दुख है। जिसमें उत्तेजना हो, अपने में ठहर न पावे, आराम से रह न सके, वो कौन सा सुख है? जब युवक या पुरुष के मन में ये बात आती है तो खलबली मच जाती है और उसे चाहिए स्त्री, तो स्वतंत्र तो नहीं रहा। और स्त्री के मन में जब भावना आई, खलबली मच गई, तो उसे चाहिए पुरुष। दोनों कहां स्वतंत्र रहे? और जो स्वतंत्र नहीं रहे तो सुख कहां है? और जिस शरीर में मिल करके हम सुख चाहते हैं वो है क्या? टट्टी की टोकरी, फोड़ा पंसी का घर, अनेक उत्तेजनाओं और उद्वेगों का घर, रोगों का घर। ये विवेक करना चाहिए। सर्वम परवशम दुखम सर्वम आत्मवशम सुखम। परवस्था ही सब प्रकार दुख है, आत्म स्वस्था ही सब प्रकार सुख है। जिसमें दूसरे की जरूरत हो सुख कहां है? इसलिए जो सुख लाभ का निश्चय है उसको छोड़े। आदमी में संकल्प शक्ति होती है। अभी कल हमारे पास फोन आया बंबई से, 5-6 लड़के हैं, सब 20, 22, 23 बरस की उम्र के हैं। मछली मांस तक खाते थे। जैसे दुनिया की हवा है बहाते थे। कबीर दर्शन पढ़े और पुस्तकें पढ़े, विचार बदला। अब उनका आपस में सत्संग के लिए संगठन हो गया। सब दुर्व्यसन छोड़ दिए। वो लड़का इतनी भावुकता से बात कर रहा था, कह रहा था साहब काम वासना तो एकदम शांत रहती है, एकदम शांत रहती। वो कहता था अब हैंडल है जिधर घुमाओ, जिस मन से काम में सुख मानते हो उसी मन से शांति में सुख माना जा सकता है। जिधर घूम जाओ उधर होगा। शक्ति जिधर लगा दो। शादी हो चुकी है, कामधाम करते हैं, नौजवान हैं, 20-22 की उम्र क्या है, इतने संतुष्ट। फोन में तो की लहर आती थी वाणी की, गदगद।
खाते थे साहब, हम लोग मछली मांस तक खाते थे, लेकिन पढ़ करके एकदम बदल गए हैं। हम लोग समय निकाल के आपस में बैठते हैं, बातचीत करते हैं, ग्रंथ पढ़ते हैं, मनन करते हैं, मन बहुत सुखी है। मनुष्य में बहुत बड़ा बल है, जिधर अपने को घुमाए उधर घूम सकता है। और प्रकाश की तरफ तो बिल्कुल सरल है, अपनी तरफ तो बिल्कुल सरल है। भोग की तरफ घुमाओ घूम जाएगा, उधर घूमे है, सदा से घूमा है, लेकिन दुर्गत की सिवा क्या मिल रही? भोग की तरफ दुर्गत 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 रखी। भोग का मतलब संयोग। संयोग में सुख चाहते हो, वो भोग है, और उसमें दुर्गति है, छुटकारा नहीं, विश्राम नहीं है। राजा को विश्राम नहीं, मंत्रियों को कहां विश्राम है? वोट का समय आता है, कितनी चिरौरी करते हैं, पायन पड़ते हैं, कहां स्वतंत्र है? सुख चाहोगे बाहर से, कहां सुख मिलेगा? सुख का निश्चय, लाभ का निश्चय जो मन में है, उधर उसका विश्लेषण करो। सुख हुआ है जिसमें दूसरे की जरूरत न हो। सुख स्वावलंबी होता है, असली सुख। परावलंबी हो कौन सा सुख है? स्वावलंबी सुख आत्म संतोष है, अपने आप में लौट आना, जिसमें अनादि काल से गड़ा है मन कूड़े कचड़े में। अच्छी तरह से विश्लेषण करके देखो, वो दुख है। उसमें सुख प्राप्ति का निश्चय छोड़े और उसमें सारी बातों को समझे। है क्या? दो लाश है, स्त्री और पुरुष के शरीर दो लाश हैं, शव, मुर्दा, टट्टी पेशाब की पोटली, फोड़ा फुंसी का घर, उत्तेजनाओं उद्वेगों का घर। क्या धरा है उसमें? बाबर ने लिखा है, बाबर बड़ा मेधावी था, शैतानियत थी, लेकिन योग्यता तो अद्भुत थी। जैसे अलेक्जेंडर, वो तो और बहुत बड़ा योग्य था, लेकिन शैतानियत थी। महान सिकंदर नहीं, शैतान सिकंदर था। अपनी महानता को शैतानियत में लगा दिया था। बाबर भी बहुत बड़ा बुद्धिमान, बहुत समझदार, लेकिन शैतानियत में लगाया था। एक बादशाह के लिए उसने लिखा है, वो दो हड्डी के पुतलों को लिए रहता है, एक लड़की एक लड़का, वो लिए रहता था हर जगह। दो हड्डी के पुतलों को लिए रहता है। उसको घृणा हुई उसके इस चरित्र से। तो स्त्री पुरुष का शरीर क्या है? लाश है। इस लाश में क्या रखा है? सुख लाभ का जो निश्चय है भोग में, उस निश्चय का विश्लेषण करो और उस निश्चय को छोड़ो। विश्लेषण होगा तो अपने आप छूट जाएगा। किसी वस्तु का जब तत्व विवेक होता है तो उसके बीच में जो अंधकार रहता है उड़ जाता है। हम विवेक नहीं करते हैं, इसलिए दुर्बल बने रहते हैं। विवेक जहां हमारा बलवान हुआ तो सारी दुर्बलता मिट जाएगी। मैंने तो देखा कि जब जब मुझे विघ्न बाधाएं आई तो मेरा विवेक और तेज हुआ। जब जब मेरे सामने कुछ ऐसे घटाटोप आए, मेरा विवेक और तेज हुआ और मुझे और बढ़िया रास्ता पर चलने के लिए बल मिला। और उसी में आदमी कायर हो जाता है जब, तो प्रतिक्रिया में पड़ करके उलझ जाता है। प्रतिक्रिया में न उलझना चाहिए, अपने विवेक को जगाना चाहिए। सुख लाभ निश्चय जहां हम माने हैं
ये इंद्रियों के भोग में, सम्मान में, वो रोग है, दुख है। कोई शब्द से कह दे तुम बड़े हो, क्या मतलब होता है? आरती उतार ले, हाथ जोड़ ले, क्या धरा है? कर लिया, उसकी भावना है, लेकिन उसमें हमारा लाभ नहीं है। पद में क्या धरा है? सेवा करना है। इंद्रियों को घिसने में क्या धरा है? मूर्खता की सेवा। निश्चय त्यागे, त्यागे क्या? त्याग हो जाता है, पहले उसका विश्लेषण करे, क्या लाभ है, क्या सम्मान में लाभ है, क्या इंद्रियों की उत्तेजना में लाभ है, हानि है, असंतोष है, पीड़ा है, भवव्याधि है, मानस रोग की भयंकरता है। ये बात जब विश्लेषण पूर्वक समझी जाएगी तो सुख लाभ का निश्चय हट जाएगा। लेकिन ये जब निरंतर चले, रोज रोज चले, तब जड़ से वासना उखड़ेगी और संगत तजे। संगत का भी त्याग करना चाहिए। जो साधुओं को कहा जाता है कि देवियों से दूर रहें, देवियां मात्र मां हैं, ये भाव रखें, मां के निकट भी रहा जाता है, लेकिन यहां नहीं। मां है और दूर रहना, मर्यादा अलग अलग। इसीलिए ब्रह्मचारियों के आश्रम में कड़ा नियम दिया गया है कि वहां पुरुष नाम का जंतु नहीं रहना चाहिए। बूढ़ा हो तो भी, 90 वर्ष का बुढ़वा भी वहां न रहे, 5 वर्ष का बच्चा भी न रहे। ऐसे पुरुष साधुओं के आश्रम में नारी न रहे। सत्संग के लिए पुरुष आश्रम में नारियां गई, सुनी, चली गई। नारियों के आश्रम में पुरुष भी सत्संग के टाइम पर गए, सुन लिए, चले गए, बात अलग है। संगत का त्याग होना चाहिए। कुसंग में घोर पतन होता है। शिक्षा जब से बढ़ी है, घोर पतन बढ़ा है, व्यभिचार बढ़ा है और भावुकता पूर्वक विवाह बढ़ा है, और उसके पश्चात तलाक बढ़ा है और रोना बढ़ा है। और उसमें अपना कुछ गुण भी समाज शास्त्री मानते हैं। प्रेम हो जाए, विवाह कर ले, दहेज प्रथा खत्म हो। अब विवेक से हो तो बहुत बढ़िया है। बिना विवाह के तो लोग रह नहीं पाएंगे, विवाह करना उचित है। अब अगर प्रेम हो जाए और विवाह कर लें और दहेज के चक्कर न रहे और आगे सुख से रहें तो बहुत बढ़िया है। लेकिन ज्यादातर जो प्रेम विवाह का चक्कर है, सफल बहुत कम होता है। कुछ होता है लेकिन ज्यादा नहीं होता, ज्यादा फिर दुख होता है। और जो सामाजिक नियम के विरुद्ध होता है उसमें और, क्योंकि लड़की और लड़का का जो विवाह होता है वो केवल लड़की लड़का विवाह तो होते हैं, दो परिवारों और उनकी श्रृंखलाओं का मानव विवाह होता है। लड़की लड़का के गोत्र वाले, फिर फूफा मामा, समधिक लमधी, लंबी लाइन चलती है। दोनों तरफ का पुंगरा जुड़ता है और सब के सब इतना विचारवान हो जाए तत्काल बड़ा मुश्किल है कि जात पात कुछ नहीं। कटुता बढ़ जाती है, छोड़ा छोड़ी बढ़ जाती है। जब एक IAS अफसर जो शेड्यूल कास्ट के थे, एक ब्राह्मण लड़की से शादी हो गया। अब ब्राह्मण भी कितने सोचते हैं भाई वो प्रेम करती तो हम करें क्या, मजबूरी भी है। और फिर ये भी सोचते हैं एक IAS अफसर लड़का मिला, कलेक्टर है, कमिश्नर है, अच्छा। लेकिन वो जब ससुराल जाता तो उसके ससुराल के आदमी फोन कर देते अपने संबंधियों में कि 3 दिन दामाद रहेंगे घर पर, तो 3 दिन तक कोई नहीं आता, क्योंकि दामाद शेड्यूल कास्ट का है। भयंकर पीड़ा, उसको बड़ी पीड़ा हुई।
और उसके पिता ने उसको डांटा था कि ऐसा न करो, नहीं माना तो कहा घर से निकल जाओ, तो निकल गया था। फिर वो रोता था कि पिताजी जो कहे थे वही करता तो अच्छा होता। तो गुण दोष सब में होता है। समाज शास्त्रियों की सूझ भी ठीक है, लेकिन विघ्न बाधाएं भी हैं। तो खास बात तो यहां यह है कि विरोधी आलंबन की संगत में विकार बढ़ेंगे। स्त्री पुरुष की संगत में विकार बढ़ेंगे और कुसुम से ऐसा हो जाता है कि माताएं कितनी क्षुब्ध हुई हैं पुत्रों पर अपने, और भाई बहन का क्षोभ तो रहा ही समय समय से घटते रहता है। और भी जो संबंध है भांजी और फूफी की लड़की और किससे किससे विकार बढ़ना, इसलिए संगत से दुराव होना चाहिए। कुसुम से रहित रह करके साधारण इंसान भी सरलता से रह सकता है, और कुसुम करके बहुत समझदार आदमी भी विचलित हो सकता है। जो विरक्त साधक हैं उनको तो स्त्री अगर विरक्त है तो पुरुष से, और पुरुष विरक्त है तो स्त्री से दूर रहना ही चाहिए। गृहस्थ को भी दूर रहना चाहिए। कितने मालिक नौकरानियों में घिसोहर करके पतित होते हैं। तो जो क्लेश बढ़ता है, कोई चीज छिपती तो है नहीं, तो उनके घर में जो अशांति होती है और जो समाज भ्रष्ट होता है, परिवार भ्रष्ट होता है, लड़कों के संस्कार खराब। अब मालिक महोदय लंपट है, कुसंग में पढ़ करके लंपट हो गए, उनकी पत्नी दुखी, बच्चे जवान हो गए, वो दुखी, पूरा घर का संस्कार ही चौपट हो जाता है। कुसंग ऐसा है, जलती आग की तरह है जो स्पर्श करते ही जला देता है। इसलिए संगत तजय। जो गृहस्थ ब्रह्मचर्य पूर्वक रहना चाहते हैं वो एक कमरे में दोनों न रहें। जहां तक बन सके, अगर घर के परले तरफ कमरा हो सके तो उधर रहें, और एक कमरे में तो बिल्कुल न रहें। एकांत लोकांत ज्यादा घनिष्ठता करने की चेष्टा न करें। और ये सब साधना चाहिए। बाल पक गए, बुढ़ा गए, क्या उसमें लिप्त होकर के होगा? नरक के सिवा। संयम साधना से रहना चाहिए। ऋषियों ने बताया था 50 वर्ष के हो जाओ, वानप्रस्थी हो जाओ। वानप्रस्थ ब्रह्मचर्य ही, वानप्रस्थी नियम में आया है, स्त्री पुरुष दोनों ब्रह्मचर्य व्रत पालन करें। संगत तजय, निश्चय और संगत तजय। तज करनी तजय, मिलने की चेष्टा, व्यवहार करने की चेष्टा, उधर उद्योगशील होना, ये छोड़ दे। दिल भाव, और दिल में जो ललक है, अनुराग है, मोह है उसको विवेक से काटे। चारों जैसे दूर हो तो एका कहां टिकाओ। ये चारों जिसके दिल से दूर हो जाएंगे उसका बंधन नहीं रह पाएगा। ये बिल्कुल वैज्ञानिक तथ्य है। साधना से रहने के लिए जरूरी है सर्वांग लेकर के चले। खेती करना है तो वहां सर्वांग लेना है। खुरपी तक की जरूरत है, जो बहुत छोटी सी होती है, निदाई में वही काम देती है। खुरपा घास छिलने में काम देता है। फावड़ा अपनी जगह पर ठीक है। हल, ट्रैक्टर जो हो, खाद पानी बीज, छोटी छोटी टोकरी की जरूरत है। जब यहां जमीन ली गई तो निहालपुर के एक संत रहे रामदास जी, रामदास नाम रहा है क्या, बड़े बड़े बढ़िया स्वभाव के रहे।
कहीं आश्रम बनाना पड़ेगा, टोकरी भी लाना पड़ेगा, कुदार भी लाना पड़ेगा, बहुत झंझट करना पड़ेगा। तो बड़ी हंसी हुई। हम कहे टोकरी और कुदार में पड़े हो? अरे वो ट्रक ट्रक ईंटा मंगाना पड़ेगा, लोहा मंगाना पड़ेगा, सीमेंट मंगाना पड़ेगा। तो कोई काम करने के लिए सर्वांग की जरूरत है। भोजन बनाना है, भोजन में सर्वांग की जरूरत, हर छोटी बड़ी चीज की जरूरत है। साधना में जितने छोटे बड़े अंग हैं सबको लेकर के चलने से साधना परिपक्व होती है। जो लोलुप होगा खाने पीने में, क्या साधना करेगा? खाने पीने में उदास होना चाहिए, सादा और संयत। सादा भोजन में सदैव मन रखो, चटपटेदार, चोख चटकार, तरी भुनी चीजों के प्रति मन न रखो, सादा। कभी ऐसी चीज हो थोड़ा खा लिए, लेकिन बराबर की चीज सादा भोजन और कम खाना सदैव। आदमी कड़ी भूख लगने पर खाए और सुपाच्य सादा खाए और थोड़ा कम खाए और चित्त प्रसन्न रखे, तो इससे बड़ी उपलब्धि और कुछ नहीं होगी। कड़ी भूख लगने पर खाना, ये बहुत ध्यान देने योग्य है। भोजन के समय कड़ी भूख लगना चाहिए। कड़ी भूख नहीं लगी है तो गलत हुआ है, और इसी गलती का आगे सुधार कर ले। कड़ी भूख लगने पर खाया जाए, सुपाच्य खाया जाए, स्वच्छ खाया जाए और कम खाया जाए थोड़ा, और मन प्रसन्न रखा जाए, तो ब्रह्मचर्य भी ठीक रहेगा और मन में शांत रहेगी, नींद भी आएगी, टट्टी भी साफ उतरेगी, सब बढ़िया रहेगा। ऐसी किताबें न पढ़ो जिससे मन में उत्तेजना आए, ऐसे रूप मत देखो, ऐसे स्पर्श मत करो, ऐसे गंध मत सूंघो, ऐसे शब्द न सुनो। इन सब से अपने को बचाओ। निश्चय और संगत तजे तज करनी दिल बहाओ, चारों जैसे दूर हो तेका कहां टिकाओ। जिसको बंधन समझते हैं, किसी में मोह ज्यादा है, तो समझ लो मोह में निश्चय न करो, रखो। समझ लो कि मोह का जो निश्चय है गलत है, उसको त्याग दो और संगत त्याग दो, उससे घनिष्ठता त्याग दो और करनी त्याग दो, उससे मिलने की चेष्टा करनी त्याग दो, और मन में जो मोह है उसको त्याग दो, मोह मिट जाएगा। काम, मोह, क्रोध, लोभ, आसक्ति, जितने विकार हैं यही जीव को बांधने वाले हैं, ये परतंत्र करते हैं। अगर हमारे मन में क्रोध है किसी के लिए तो हम परतंत्र हैं, काम भावना है तो परतंत्र है, लोभ है तो परतंत्र है, मोह है तो परतंत्र है, ईर्ष्या है तो परतंत्र है। दुखी रहते हैं तो इसका मतलब ही है मनोविकार है तब दुखी रहते हैं, परतंत्र है। पूरी परतंत्रता मिट जाना जीवन की ऊंचाई है। परतंत्रता कौन बनाता है? मेरी अपनी कमजोरियां। केवल अपनी कमजोरी छोड़ दे, महाबलवान हो जाए। कोई दुबला पतला हो, ठीक ना हो, अनपढ़ हो, गंवार हो, लेकिन इसमें बुद्धिमान हो, आसक्ति जीतने में बुद्धिमान हो, तो उसके समान कोई बुद्धिमान नहीं। और जो हर जगह आसक्त है, लंपट है, भोग और मान का इच्छुक है, वो चाहे जितना विद्वान हो, चाहे जितना बड़ा हो, कुछ नहीं। आसक्ति जीतना ही भवसागर से पार होना है। भवसागर कहीं बाहर है। ये जमीन, नदियां, पर्वत,
गांव, आकाश, हवाएं, ये भवसागर नहीं है। भवसागर मन का मोह है, मन की आसक्ति है, मन की दुर्बलता यही है। और इसको जो जीत लेता है, महाबलवान, महासुखी, महाशांत आत्मा। भवसागर से पार होना है, मन की आसक्ति से पार होना। निश्चय, जो बंधनों में हमारा मन बंधा है और लाभ निश्चय किए है, वो लाभ निश्चय छोड़ दे। सांसारिकता में लाभ निश्चय न रखे। संसार का जो व्यवहार है, व्यवहार करना पड़ता, करे। संसार और सांसारिकता में फर्क है। संसार में तो सब रहते हैं और संसार का व्यवहार भी करना है। सांसारिकता का अर्थ है संसार में आसक्ति। भौतिकता और भौतिक पदार्थ में अंतर है। भौतिक पदार्थ का उपयोग तो सब करते हैं, भौतिकता नहीं होनी चाहिए, यानी भौतिक वस्तुओं में चिपकाहट नहीं होनी चाहिए। जो भोग और मान में सुख निश्चय है, इस सुख निश्चय को छोड़े और उस सुख की प्राप्ति के लिए जो संगत की जाती है वो संगत न करे और ऐसा परिश्रम न करे और ऐसा मन में मोह न रखे, तो सब आसक्ति खत्म हो जाएगी। निश्चय और संगत तजे तज करनी दिल भाव। निश्चय नहीं, सुख लाभ निश्चय। सुख का लाभ होगा भोगों में, सम्मान में, ये निश्चय न करे, छोड़ दे। और इसी संगत छोड़ दे और ऐसी चीजों को पाने के लिए परिश्रम छोड़ दे, पुरुषार्थ, और दिल का भाव मोह छोड़ दे, तो फिर उसका बंधन कट जाएगा। जहां जहां हमारा मन बंधा हो, जहां जहां से हमें पीड़ा मिलती हो, वहां वहां सब के लिए नुस्खा है, क्योंकि ये एक जगह के लिए नहीं है, कहीं के लिए भी हो। जहां जहां हमारा मन बंधा है, वहां वहां से हमें निश्चय, संगत, करनी, मोह, ये चारों को छोड़ना चाहिए। ये असली भजन है। राम रहीम कहना तो एक ऊपरी भजन है। पूजा पाठ करना एक ऊपरी भजन है। उससे भी थोड़ी सात्विकता मिलती है, और सात्विकता मिलती है तो धीरे धीरे बुद्धि सुधरती है, तब ये विवेक वैराग में मन लगता है। इसलिए जो छोटे छोटे साधन है नाना मतों के, वो व्यर्थ नहीं है, लेकिन उतने ही में अगर लगा रह गया तो सफलता नहीं है। सफलता जब विवेक जगे, बंधनों की जड़ को खोद करके फेंक देने की शक्ति जिससे आती है, उसकी बुद्धि होनी चाहिए। और विवेक से ही यह सब बात समझ में आएगी। साधु संगति, सत्शास्त्रों का अध्ययन, चिंतन, ध्यान से ये शक्ति बढ़ेगी, और इस शक्ति के बढ़ने पर हमें सार का कुल पता लगेगा और हम बंधनों को तोड़ करके कृतार्थ हो सकेंगे।